मोहन बाबू की सरकार में डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव के बॉडीगार्ड बने गुंडे सचिवालय में घेरकर मीडिया कर्मियों को पीटा। तेजस्वी से सवाल पूछने पर भड़के सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों पर किया हमला, कई पत्रकारों से मारपीट। सचिवालय के बाहर मीडिया के तीखे सवालों पर तिलमिलाए तेजस्वी, मीडिया कर्मियों को बताया गुंडा। बिहार की डेप्यूटी सीएम ने खुद को बताया बेकसूर, कहा मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। उस वक्त बच्चे थे तो उन्हें डायरेक्टर किसने बनाया। आज दिल्ली में लालू के दामाद शैलेश कुमार की प्रवर्तन निदेशालय में पेशी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। कल मीसा भारती की ईडी दफ्तर में हुई थी पेशी, 8 घंटे तक सवाल जवाब। नीतीश के अल्टीमेटम से बेफिक्र लालू, आज तक से बातचीत में कहा तेजस्वी के इस्तीफे का सवाल नहीं। लालू ने मोदी और अमित शाह के खिलाफ फिर निकाली भड़ास, कहा फांसी पर चढ़ जाऊंगा लेकिन झुकने वाला नहीं। अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकियों की पहचान, कुलगांव के जंगलों में छिपे होने का अंदेशा। 4 आतंकियों में से 2 के पाकिस्तानी होने का शक, 2 दहशतगर्द स्थानीय। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रियों को दी सुरक्षा की गारंटी, सीएम महबूबा मुफ्ती ने हमले को बताया कश्मीरियत पर अटैक। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में अनंतनाग में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग। पहलगांव में भी अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले को लेकर नाराजगी, दुकानदारों ने बंद बुलाया। आतंकी हमले के बाद भी बाबा बर्फानी के भक्तों के जोश में कमी नहीं, पहलगांव में हाथों में तिरंगा लेकर रवाना हुआ जत्था। जम्मू कश्मीर के बडगांव में हिजबुल के 3 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, पुंछ के बालाकोट में दागे मोर्टार, बीएसएफ पोस्ट और रिहायशी इलाके में फायरिंग की। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने पुलिस फायरिंग में मारे गए आंदोलनकारी अशोक तमांग की निकाली शव यात्रा, भारी संख्या में जुटे लोग। नोएडा के सेक्टर 76 में महागुन सोसाइटी में एक मेड को बंधक बनाने पर हंगामा, ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया। असम के 23 जिलों में बाढ़ से हाहाकार, अब तक 39 लोगों के मारे जाने की खबर। डिब्रूगढ़, तेजपुर, गोलपारा, डुबरी में ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर, करीब 50,000 लोगों ने राहत कैंपों में ली शरण। असम के बोगाई गांव में बाढ़ से कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न, सैकड़ों लोग बेघर। बाढ़ में बेघर हुए लोगों का सामने आया दर्द, बेघर हुई महिला के फूट पड़े आंसू। बाढ़ में सरकारी मदद नहीं मिलने पर प्रशासन के खिलाफ गुस्सा, बारपेटा में पीड़ित महिला ने अधिकारी को त्रिशूल लेकर दौड़ाया। असम में बाढ़ से जानवरों पर भी आफत, पानी में डूबा असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, सड़क पर आए गैंडे। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर, अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में भूस्खलन से 14 की मौत। कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका, राहत और बचाव का काम जारी। नागालैंड के दीमापुर में दर्दनाक हादसा, पुल टूटने से 4 की मौत, पहले से ही जर्जर हालत में था पुल। मणिपुर में भी बाढ़ से भारी तबाही, पिछले 2 महीनों में करीब 131 करोड़ का नुकसान। उत्तराखंड के मसूरी में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत, खराब मौसम को देखते हुए 4 धाम यात्रा रोकी गई। केदारनाथ यात्रा पर भारी बारिश की मार, सोनप्रयाग में मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु। चमोली में बारिश और भूस्खलन से मलबे का लगा अंबार, कई जगहों पर पहाड़ दरकने से बिगड़े हालात। हरिद्वार में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, खतरे के निशान से करीब 60 सेंटीमीटर नीचे। उधम सिंह नगर में भारी बारिश बाद प्रशासन सतर्क, सभी स्कूल बंद। भारी बारिश से यूपी में कई नदियां उफान पर, बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा। यूपी के गोंडा में भारी बारिश से चंदहा नाले पर बना पुल पानी में बहा, लोगों का शहर से टूटा संपर्क। महाराजगंज में महाव नदी पर बना तटबांध, तीसरी बार टूटा, 12 से ज्यादा गांव में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के रीवा में भारी बारिश के बाद सैलाब का मंजर, अमहिया नाले में बहते युवक को लोगों ने बचाया। हावड़ा में भारी बारिश से अस्पताल में घुसा पानी, बीमार से लेकर तीमारदार तक परेशान। भारी बारिश ने जम्मू में भी बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई इलाकों में सड़कों पर दिखा सैलाब का मंजर। काठगोदाम में घरों में घुसा भूस्खलन का मलबा, निचले तल से लेकर
पहली मंजिल तक मिट्टी ही मिट्टी। यूपी में योगी राज में भी बदहाल है मरीज। स्ट्रेचर नहीं मिलने पर कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लाद बेटी का सीटी स्कैन कराने पहुंचा पिता के साथ बच्ची को गोद में लिए साथ साथ चलती रही नानी। मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने नहीं की मदद। बिहार में भी नीतीश के दावों की खुली पोल। हाजीपुर में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बीमार महिला को ठेले पर अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। नोएडा में एक जिम ट्रेनर की गोलियों से भूनकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में पैसे के लेन देन पर एक शख्स ने पिता और उसके बेटे को मौत के घाट उतारा, बाद में खुद की ली जान। बुलंदशहर में 2 भाइयों पर पड़ोस में रहने वाली नाबालिग से गैंगरेप का आरोप, गर्भवती होने पर खुलासा हुआ। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर लुटेरे, लूट के सैकड़ों मामलों में तलाश थी। हाथरस में केमिकल फैक्ट्री पर छापा, खतरनाक केमिकल की सूचना मिलने पर कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में कर्ज से परेशान किसान ने नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी की, घर में पसरा मातम। कानपुर देहात में अवैध संबंधों के शक में एक शख्स ने पत्नी और 5 साल के बेटे को मौत के घाट उतारा। वारदात के बाद आरोपी फरार। बागपत में एक डॉक्टर पर नाबालिग से रेप का आरोप, नशीली दवा देकर वारदात को अंजाम देने का इल्जाम। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार युवकों पर फायरिंग की। बिहार में शराबबंदी में पहली सजा, बेगूसराय में घर से शराब बरामद होने पर एक शख्स को अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा जारी। छतरपुर में लोगों ने नवाज शरीफ का फूका पुतला। इंदौर में शराबी पति पर पत्नी की गला रेतकर हत्या का आरोप, 1 साल पहले हुई थी शादी। छिंदवाड़ा में अस्पताल से 3 दिन के नवजात बच्चे की चोरी, सिटी कोतवाली में मामला दर्ज। बैतूल में मिला दुर्लभ प्रजाति का 2 मुंह वाला रसल वाइपर सांप, वन विभाग ने जंगल में छोड़ा। अनंतनाग हमले के खिलाफ मुंबई के डब्बा वालों का प्रदर्शन, मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के विरोध में आज पालघर में लोगों ने बुलाया बंद। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में एक महिला की गई थी जान। नागौर में उपद्रवियों ने रोडवेज की 6 बसों को फूका, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भरतपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा नाइजीरियाई ठग, पूर्व फौजी से की थी ऑनलाइन 7 लाख की ठगी। प्रतापगढ़ में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, 6 घायल। राजस्थान में किसान आंदोलन की तैयारी में जुटी कांग्रेस। प्रतापगढ़ पहुंचे सचिन पायलट ने कहा 19 तारीख को होगी आक्रोश रैली, राहुल भी लेंगे हिस्सा। छिंदवाड़ा में वेतन नहीं मिलने से नाराज नगर निगम के कर्मचारियों का पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा, कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में 8 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, पार्क में मिला बच्चे का शव। दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के दफ्तर में आग से अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट से आग लगाने का अंदेशा। दिल्ली के मंडावली रेलवे स्टेशन पर इंजन में फंसा युवक, कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं बची जान। दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल, अमर कॉलोनी में बुजुर्ग महिला की हत्या कर लूटपाट। देवघर में श्रद्धालुओं को ले जा रही गाड़ी ट्रक से टकराई, हादसे में 20 लोग घायल। झारखंड के गढ़वा में पुलिस के हत्थे चढ़ा हार्डकोर नक्सली, हथियार बरामद। बोकारो के सरकारी अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़, डॉक्टर्स की जगह फार्मासिस्ट कर रहे हैं मरीजों का इलाज। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों का तांडव, कई गाड़ियों में लगाई आग। भोपाल में खुला प्रदेश का पहला ओपन जिम पार्क, महिलाओं में भी दिखा भारी उत्साह। जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी नरेश को 5 दिनों की पुलिस रिमांड, चाकू बैग की अनबंदी के बाद टी-शर्ट ढूंढने में जुटी पुलिस। गुड़गांव में एक लड़की से मोबाइल छीनकर भाग रहा झपट मार गिरफ्तार, पुलिस ने दबोचा। दिल्ली के मधु विहार में 18 साल की लड़की को अगवा कर 2 दरिंदों ने कार में किया गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद लुधियाना में सुरक्षा कड़ी, रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों का आतंक 3 दिन में 5 ग्रामीणों को बना चुका है निशाना। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बिना इंजन यमदूत बनकर दौड़ी मालगाड़ी कुछ दूर जाकर पटरियों के किनारे खड़ी ट्रॉली से टकराई। बिना इंजन की दौड़ती मालगाड़ी की चपेट में आकर कई मवेशियों की मौत, एक लड़की की बाल बाल बची जान। जोधपुर में किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, जमकर हंगामा। जमशेदपुर में चोरी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के गाजीपुर में पानी के 8 अवैध प्लांट सील, एसडीएम की अगुवाई में छापेमारी। हैदराबाद के बंजारा हिल इलाके में डिवाइडर से टकराई कार, एक की मौत, एक बुरी तरह घायल। केरल के कन्नूर में आरएसएस बीजेपी दफ्तर में आगजनी, सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। बिग बॉस का तमिल वर्जन होस्ट करने पर अभिनेता कमल हासन का हिंदू संगठन ने किया विरोध, पुलिस ने दर्ज कराया मामला। कोयम्बटूर में प्रेमी जोड़े ने पुलिस से मांगी सुरक्षा, 2 धर्मों के बीच शादी होने से दुल्हन के घर वाले खफा। कोयम्बटूर में रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने में प्रशासन नाकाम, कई इलाकों में जारी है अवैध खनन।